हूं अभिजीत, आप न्यूज फॉर नेशन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी एमएलसी सदस्यता गंवा चुके सुनील कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, लेकिन अब उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, सुनील कुमार सिंह राजद कोटे से एमएलसी थे और नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, जिसके बाद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और अब सुनील कुमार अपनी सदस्यता रद्द करने को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, लेकिन अब उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रख ली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से उनके सदस्यता समाप्त हुई थी। शीर्ष कोर्ट ने विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित करने पर लगी रोक को बरकरार रखी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मामले में शामिल कुछ कानूनी प्रावधान के संतुलन की आवश्यकता है। सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार 2007 में राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा के मामले में एक संविधान पीठ ने कहा था कि अदालत अनुपालिकता के सिद्धांत में नहीं जाएगी। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एक बार जब सदन में कोई सीट कानूनी रूप से खाली हो जाती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 15(1)(a) लागू हो जाती है और चुनाव कराना होता है। विधान परिषद की समिति ने सुनील कुमार सिंह को आदतन अपराधी बताया है। चुनाव आयोग की तरफ से वकील अंकित सिंह अग्रवाल ने कहा कि आयोग आरपी अधिनियम के धारा 151(a) के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाध्य था और इस तरह उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इधर जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निष्कासन को कानूनी रूप से अस्थिर मानता है और निष्कासन के लिए उसकी चुनौती की अनुमति दी जाती है तो एकमात्र परिणाम उसका है पुनः नियुक्ति, यानी उस पद पर बहाली होगा। कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट पर के संबंध में क्या रुख अपनाया गया था, क्योंकि याचिका लंबित है। चाहे किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, हम चुनाव नहीं कराएंगे, चाहे चुनाव आयोग हो या न्यायालय। हमें प्रावधानों को समझने और व्याख्या करने के सुसंगत होने की आवश्यकता है। सुनील कुमार सिंह सदन के एक जिम्मेदार सदस्य थे। उनके उदाहरण के द्वारा लोगों का नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती थी। सदस्य देश के लोगों के प्रवक्ता हैं और उन्हें जिम्मेदार सम्मानजनक तरीके से कार्य करना चाहिए। इस तरह के कार्यों की सख्ती की निंदा की जानी चाहिए। हालांकि सुनील कुमार सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। सुनील कुमार सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिमिक्री करने का आरोप है, जिसके बाद विधान परिषद के सभापति ने उनके खिलाफ लगे आरोप के बाद बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी थी। सुनील कुमार सिंह पर पिछली 4 बैठकों में सदन में उपस्थित नहीं हुए थे। 5वीं में वह आए थे, लेकिन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया था। इतना ही नहीं, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते आ रहे थे और अब नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करना सुनील कुमार सिंह को महंगा पड़ा। हालांकि सुनील कुमार सिंह अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं, लेकिन अब सुनील कुमार सिंह अपनी सदस्यता को लेकर, सदस्यता के निष्कासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका को सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।